दोस्तों, स्वागत है आपका जी शैप के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बनाने वाले हैं मॉडर्न पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो कि बहुत डिमांड पे थी। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि सर ये वाला ट्यूटोरियल कब आएगा। तो दोस्तों, आपके लिए मैं ये वाली वेबसाइट लेके आ चुका हूँ। साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जी शैप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमेशंस यूज़ कर रहे हैं। चलो, अब हम देखते हैं कि आज हम कौन सी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ओवरव्यू में, यहाँ पर एक वेबसाइट रीलोड हो रही है। एंड साथ ही देखा तो अपने क्या प्री लोडर आया, बहुत ही अच्छा एनिमेशन था। ये हम क्रिएट करने वाले हैं। और इसमें अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखो कितने प्यारे एनिमेशन है। ये सब कुछ पॉसिबल होगा जी शैप की मदद से, जो कि हम आज इस वेबसाइट में इस वीडियो में करने वाले हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे स्टिकी हो रहा है, ये पिंक हो रहा है। सो ये सारे एनिमेशन जो कि आप देख रहे हो, ये सारे एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं दोस्तों। तो मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं VS कोड पे और क्रिएट करते हैं ये पोर्टफोलियो वेबसाइट। दोस्तों, तो आगे हम हमारे VS कोड पे जल्दी से हम हमारी index.html फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। index.html फाइल। एंड यहाँ पर हम इसका बॉलरपेट कोड ऐड कर देते हैं। साथ के साथ मैं यहाँ पे इसका टाइटल देता हूँ पोर्टफोलियो वेबसाइट विथ जी शैप। साथ के साथ मैं यहाँ पर हमारी CSS फाइल को भी लिंक कर लेता हूँ और इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और इसकी जो बॉलरपेट कोड है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ। ठीक है। ओके, तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है। साथ के साथ अब क्या करते हैं, इस पे कुछ चीज़ों को ऐड करना है, तो वो चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मुझे एक फ़ॉन्ट फैमिली ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर @फेस फ़ॉन्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली है और यहाँ पर हमें उसको URL देना है। तो URL आपको इस फ़ोल्डर में मिल जाएगा। ये फ़ोल्डर मैं डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे स्लैश लगाना है, फ़ॉन्ट पे जाना है। फ़ॉन्ट के अंदर हमारे पास एक रेगुलर है और इसी का जो नाम है वो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर मैं डबल कोट के अंदर इनको ऐड कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके का नाम देता हूँ। ठीक है। ओके, साथ का इसको एक और कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम एक और ऐड करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ बोल्ड ऐड करना है, बोल्ड फॉन्ट। ओके, और यहाँ पर इस रेगुलर की जगह बोल्ड कर देना है। तो ये हो गया। एंड एक और काम करेंगे साथ के साथ कि जो हमारा स्टार सिलेक्टर है, मतलब पूरे HTML को हम यहाँ पर हमारे रेगुलर फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ के साथ जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको भी हम नन कर देंगे, तो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार लिख देंगे तो आपको दोबारा किसी भी जगह आप जहाँ पर एंकर टैग यूज़ करोगे वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे अब HTML की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ प्री लोडर। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लिया हूँ और डिव के साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले ऐसा करते हैं, बॉडी को एक कलर दे देते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे जिस साइड पे उसका बॉडी में एक कलर है, ठीक है, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट चेंज होता रहेगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो हमें ये वाला कलर चाहिए, तो हम ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। एंड यहाँ पे मैं BG यूज़ कर रहा हूँ, और सॉरी, RGB यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें पहला कलर होगा रेड 232 एंड 232। ब्लू में हम लेंगे 227 स्लैश, यहाँ पर ऑपोसिट देंगे 1 की। तो कुछ अगर देखेंगे तो मैं इसको एक बार रीलोड कर लेता हूँ एंड इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया है मैंने यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ पर जो कलर है ऑलमोस्ट सेम ही है। इन्होंने एक टेक्सचर यूज़ किया, हम वो टेक्सचर यूज़ नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम जो प्री लोडर है उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो मैं यहाँ पर हमारा जो प्री लोडर है, आई थिंक हमने यहाँ पर क्लास लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ डॉट प्री लोडर। एंड यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं ब्लैक दे रहा हूँ 000 एंड 000। साथ के साथ मैं यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो 100 VH दे रहा हूँ एंड जो बिट है वो 100% कर रहा हूँ। उसके साथ इसकी जो पोजीशन है मैं फिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम इसको स्टिकी करना है, उसको मुझे बॉटम से टॉप पे लेके आना है एनिमेशन पे। तो ये हमारा प्री लोडर है। फिक्स किया तो इसकी टॉप की वैल्यू 0 एंड लेफ्ट की वैल्यू भी 0 दे रहा हूँ। साथ के साथ जो जेड इंडेक्स है मैं इसको ट्रिपल लाइन दे देता हूँ एंड जिसका ओवरफ्लो हिडन है, मतलब जो ओवरफ्लो है उसको मैं हिडन कर दूंगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ दिख रही होगी तो उसके बाहर जो जाएगी वो नहीं दिखेगी। ठीक है। साथ के साथ इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं
एंड इसका जो पॉइंटर इवेंट है उसको हम नन रखेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। वेरी गुड। चलो, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पर्टिकुलर अभी इसको मैं डिस्प्ले नन कर रहा हूँ। ठीक है, हम याद रखेंगे तो हम इसको वापस ठीक कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें डिज़ाइन बनाना है तो हम इसलिए इसको भी डिस्प्ले नन कर रहे हैं। जब एनिमेशन लगाएंगे तब इसको ओपन कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमारा बन गया प्री लोडर। अब चलते हैं मेन पे। तो मेन हमारी एक आईडी होगी, हम मेन लेते हैं एंड मेन के अंदर हम एक हेडर क्रिएट कर रहे हैं। तो हेडर को हम क्लास दे सकते हैं, क्लास नैवर। नैवर साथ के साथ हम यहाँ पर एक डिव लेंगे जिसमें हम लिखेंगे लोगो लेफ्ट, एंड इसके अंदर एक h2 लेंगे, h2 जिसमें लिखा रहेगा y, HUY, एंड यहाँ पर एक सुपर टैग लगाएंगे जिस पे हम यहाँ पर कॉपीराइट्स का टैग लगाएंगे। तो मैं चलता हूँ इसकी साइड से, यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। साथ के साथ एक पी टैग लेंगे एंड इस पी टैग में हम ये वाला टैग यूज़ कर लेंगे। मैं कॉपी कर रहा हूँ टेक्स्ट को क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक है, एंड इस डिप के जस्ट नीचे एक हम यहाँ पर डिप क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर हम मेन्यू ले रहे हैं, एंड इस मेन्यू के अंदर एक डिप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें होगा मेन्यू लाइन डैश लाइन। ओके, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें एक एनिमेशन चल रहा है, राइट। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे दो एंकर टैग लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग के अंदर लिखता हूँ लाइक सर्विसेज, सर्विसेज, एंड इसके अंदर कॉमा है, यहाँ पर भी कॉमा लगाना है। ओके, और क्या करते हैं, इन दोनों को क्लास दे देते हैं, क्लास। तो एक होगा nav लिंक, nav डैश लिंक, एंड जो टॉप होगा, टॉप को हम देंगे टॉप डैश वन। ओके, तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर लेंगे। साथ के साथ इसको मैं कॉपी कर लूँगा जितने भी हमें मेनूज चाहिए। तो हम बोल रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं। तो मैं एक को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 टैग आ चुके हैं। तो हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहीं से सारे टैग जो है कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट टाइम पे ही। ठीक है, और मैं यहाँ पर कहीं पर फिलहाल के लिए पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे वर्क चाहिए तो मैं वर्क यहाँ पर ऐड कर दूंगा। मुझे अबाउट अस चाहिए तो मैं यहाँ पर अबाउट अस ले लूँगा साथ में। फिर मुझे टेस्टिमोनियल चाहिए तो मैं टेस्टिमोनियल यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और लास्ट वाला शायद कॉन्टेडस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉन्टेडस ऐड कर दिया है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड। चलो अब जो हमारा नैप बार क्रिएट करते हैं। तो नैप बार हमने क्रिएट कर लिया है वैसे तो, बट इसको थोड़ा सा अब हम उसको डिज़ाइन देंगे। ओके, तो चलते हैं डिज़ाइन करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट मेन है, तो हम मेन को कुछ देते हैं विथ 100%, एंड यहाँ पर हाइट इसकी कर देंगे लेट्स से 100%। ठीक है, एंड इसकी जो ओपेसिटी रहेगी 1 कर देंगे, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर रहेगा वो हम देंगे जो हमने ऊपर दिया हुआ है इस वाले को। तो हम यही कॉपी कर रहे हैं एंड ये हमारा मेन हो गया। अब चलते हैं हेडर पे। तो अगर आप देखोगे तो मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूँ जिसमें आप देख भी पाओगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर हेडर ले रहा हूँ एंड हेडर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसकी जो विड्थ है मैं 100% दे रहा हूँ, एंड इसकी जो हाइट है, हाइट वो 50 पिक्सल कर रहा हूँ। साथ के साथ डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये लाइन पर आ गए। लाइन आइटम को सेंटर कर देंगे तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, एंड जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे स्पेस बिटवीन, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर हम कर सकते हैं पैडिंग दे सकते हैं। तो मैं पैडिंग दे रहा हूँ लेफ्ट। तो हम यहाँ पर क्लैंप यूज़ करेंगे, क्लैंप मेथड का यूज़ करेंगे, CLAMP। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखूँगा 2.25 REM, कॉमा, एंड 2.17 1786 REM। साथ के साथ यहाँ पर एक प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पर 0.3571 VI लेंगे, कॉमा,
0.5 REM। ओके, इस तरीके से करना है और यहाँ पर राइट को भी हम इसी तरीके दे देंगे, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे को कुछ गैप मिल गया जो कि हमें ऐसा चाहिए था, ठीक है। क्लैम्प हम तब यूज़ करते हैं जब हमें रिस्पॉन्सिव करना होता है, ये रिस्पॉन्सिव में हमेशा हेल्प करेगा, इसलिए हम क्लैम्प मेथड का यूज़ करते हैं। इसके बारे में आप CSS की प्रॉपर्टी के बारे में CSS की मेन साइट पे जाके आप पढ़ सकते हो, ओके। और अगर आपको CSS की सीरीज़ देखनी है तो मैंने ऑलरेडी CSS की सीरीज़ लॉन्च कर दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। हम ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रहे हैं जो कि रिक्वायरमेंट है ना, हमारे डेवलपमेंट के करियर को कंटिन्यू करने के लिए। तो हम वो सारी चीज़ वहाँ पर सिखा रहे हैं, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, ओके। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारा लोगो है। तो हम बोलते हैं हेडर के अंदर जो हमारा लोगो डैश लेफ्ट है, लेफ्ट, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो इसकी जो बिट है वो 50% का दे रहा हूँ, एंड इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये हमारा एक साथ आ गया है। अलाइन आइटम को हम कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बीच में हम जो गैप देने वाले हैं, आई थिंक 4 REM इज गुड, यस 4 REM इज गुड नाउ, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। एंड हेडर के अंदर लोगो लेफ्ट के अंदर एक पी टैग है, दिस वन। तो इसको कुछ प्रॉपर्टीज देंगे, तो मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ। तो कलर हमें यहाँ पे करना है हैश 6D, आई थिंक B 6B 64 एंड 5C, ठीक है। तो ये कलर हमारा चेंज हो गया है। साथ के साथ यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है रेगुलर ही चल रही है, तो हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम यहाँ पर 18 पिक्सल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब चलते हैं मीनू के पास। तो हेडर के अंदर जो मीनू टैग है, हेडर के अंदर मीनू हमारे ये वाले हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं हेडर के अंदर जो मीनू हैं उनको सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि जो बिट है वो 50% कर दो, ठीक है, वेरी गुड। 50% हो गया। हम यहाँ पे जो फ्लेक्स ग्रो यूज़ कर लेंगे जिसको 1 कर देंगे, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स लेंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर हम कर देंगे एंड, तो ये एंड में चले गए। और यहाँ पर हम आई थिंक एक गैप क्रिएट कर सकते हैं इन सबके बीच में 0.5 REM का, तो इनके बीच में गैप भी क्रिएट हो गया। अभी 2 दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इनको हाइड कर देंगे, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर एक मेन्यू लाइन ली है, तो हम यहाँ पर इनको कोड करेंगे। तो हम चलते हैं डायरेक्ट मेन्यू लाइन के पास, डैश लाइन, ठीक है। तो मेन्यू लाइन में क्या कर रहे हैं, बिट में ले रहे हैं मिन कंटेंट, ओके। तो ये हमारा मिन कंटेंट पहुंच गया है, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पर एक हाइट ले रहे हैं 1.2 REM, एंड इसकी जो मिनिमम हाइट है, आई थिंक मिनिमम हाइट भी लेनी पड़ेगी हमको 1.2 REM। तो देखोगे हमारी हाइट भी फिक्स हो गई है, वेरी गुड। इसकी जो पोजीशन है वो हम रिलेटिव रख देंगे, ठीक है। रिलेटिव आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, रिलेटिव आपके नए पेरेंट के भी हाथ में काम करता है, ठीक है। और ओवरफ्लो इसको हिडन कर देंगे, तो हमारा ये अब यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया, ओके। चलो, तो अभी होवर कर रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा है, अगर देखोगे तो हम होवर कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके। अभी कलर भी चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या बोल रहे हैं, नैव डैश लिंक डॉट टॉप 1 डैश 1, इस पे हमें कुछ CSS लगानी है। तो मैं बोलता हूँ मार्जिन, मार्जिन टॉप से -1.2 REM कर दो, ठीक है। एंड ये तो हो गया। और जो हमारा नैव लिंक है उसके अंदर हम डिस्प्ले ब्लॉक लगा रहे हैं, ठीक है। एक ट्रांजिशन भी ऐड कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन हमारा होगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म होगा 0.3 सेकेंड के लिए होगा, ईज में होगा। और जो इसकी ओपेसिटी होगी, ओपेसिटी वो होगी 0.3 सेकेंड, वो भी ईज में होगा, ओके, ठीक है। इतना कर दिया हमने। अभी अगर देखोगे तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी हम होवर लगाएंगे इसमें तब काम करेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हमने ब्लॉक कर दिया है, एक ट्रांजिशन ऐड कर दिया है जो कि है हमारा ट्रांसफॉर्म और ओपेसिटी, राइट। साथ के साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा मेनू है, मेन्यू लाइन है, उसके अंदर जब भी हम होवर करेंगे तो हमारे नैव लिंक के को इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं नॉट, ठीक है। और एक मेथड के अंदर हम लगाएंगे डॉट टॉप 1 को। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक चलेगा ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म,
जो कि करेगा स्केल 1.2, साथ के साथ ट्रांजिशन आई थिंक वाई लगाना पड़ेगा 20 पिक्सल का। चेक करें, ये देखो कुछ इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा एनिमेशन काम कर रहा है। चीज़ों को थोड़ा देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, टॉप बंद कर दिया है हमने। एंड साथ के साथ हम यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, डॉट मीनू लाइन पे जब भी हम होवर करें तो हमारा जो नैव लिंक है डॉट टॉप वन, इस पे कुछ इफेक्ट होगा। तो इस पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई होगा 20 पिक्सल। ठीक है, चेक करते हैं। नाइस। तो हमने बोला मेनू लाइन को होवर करेंगे, नैव लिंक के अंदर टॉप वन पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसलेट बाय को 20 पिक्सल। और जब हमारा मेनू लाइन पे होवर होगा तो हम नैव लिंक पे नॉट पे करेंगे, तब हमारा ट्रांजिशन चलेगा, वो स्केल होगा 1.2 एंड ट्रांसलेट वाई पे 20 होगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऊपर ले लेते हैं पहले। ओके, अब चेक करते हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं हमारे हेडर के अंदर जो मेनू है, डॉट मेनू, उसके अंदर एक एंकर टैग है, तो पहले उसको ठीक कर लेते हैं। तो कलर देंगे, कलर हमारे पास सेम सी वाला। एंड इसकी जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है वो होगी ऑल। इसके अंदर एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी होगा 0.6 सेकेंड का, 6 सेकेंड। साथ के साथ एक ट्रांजिशन टाइम फंक्शनल टाइमिंग फंक्शन ऐड करेंगे। क्यूबिक्स के अंदर हम यूज़ करेंगे 0.16 एंड कॉमा 1 कॉमा 0.3 एंड कॉमा 1। ओके, कुछ इस तरीके से। तो अब देखोगे तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ये सारे बटन पे काम करेगा। तो हमने ये अचीव कर लिया, वेरी गुड, नाइस। अब चलते हैं हमारे पेज की तरफ। हमने हमारा हेडर को अचीव किया है। अब हेडर के नीचे यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, पेज वन। तो यहाँ पर हम हमारे पेज वन को स्टार्ट करते हैं। तो पेज वन में एक आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मुझे क्लास चाहिए टॉप, एक क्लास चाहिए मुझे मिडिल, और मुझे एक क्लास चाहिए बॉटम। मिडिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बॉटम में ले सकते हैं। ठीक है, बॉटम। ठीक है, चलो अब चलते हैं टॉप पे। तो टॉप के अंदर हमारे पास एक H1 है, जिसके अंदर एक क्लास है, हमने बोला हीरो हेडिंग। ठीक है, इस हीरो हेडिंग के अंदर हम एक एसवीजी फाइल ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाली फाइल है ऊपर वाली। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ये फाइल आपको मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। फाइल एसवीजी फाइल बहुत बड़ी है, तो मैं उसको लिखना पसंद नहीं करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एसवीजी फाइल ऐड कर दी है। ठीक है, एंड तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये हमारा ये एसवीजी फाइल है, ये कोई टेक्स्ट नहीं है। आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक एसवीजी लिया है, तो वो हम यहाँ पर एनिमेट कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जी साहब में एनिमेशन एसवीजी को कैसे एनिमेट करते हैं। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एसवीजी ले लिया है, और अभी हम इसको ठीक करते हैं सबसे पहले चल के, तो उसके बाद हम बॉटम का देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक और कमेंट डालता हूँ, पेज वन CSS स्टार्टेड हियर, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके। तो पेज वन हमारा क्या है, पेज वन हमारी आईडी है। तो मैं यहाँ पर हैश लिख रहा हूँ, हैश पेज विथ, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 100%, एंड हाइट इसकी जो ले रहा हूँ मैं 100 VH ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके, जो पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट है वो टॉप पे हमने जो लगाई थी सेम चल रही है, तो हम इसको यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, है ना, और इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। वेरी गुड, चलो। तो अगर आप देखोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है। ओके, ओके। पेज वन के अंदर एक टॉप है, टॉप के अंदर एक H1 है, और यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है। तो मैं बोलता हूँ जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट रैप यूज़ कर रहे हैं, जो कि होगा बैलेंस। एंड लाइन हाइट इसकी जो लेंगे 1 लेंगे, साथ के साथ जो लेटर स्पेसिंग है आई थिंक -0.02
225 EM इज गुड, या इट्स गुड नाउ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है, वेरी गुड। ओके, अब क्या करना है हमें, हमें इसके साथ एक मार्जिन टॉप भी लेना है। तो मार्जिन टॉप में 2 REM का गैप लेंगे, जब भी लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ चुका है जो कि मुझे परफेक्टली दिख रहा है, जो हमारी डिज़ाइन के सामने है इतना गैप, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया है, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं हमारी SVG के पास। तो हमारी जो SVG है उसको हमको यूज़ करना है, एंड तो यहाँ पर मैं ये कॉपी कर रहा हूँ इसी लाइन को, इसके अंदर ही SVG है हमारी, और इसके अंदर लिखना है SVG, और अब इसको हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इस पे हमें सिर्फ लिखना है बिट 100% एंड हाइट 100%, ठीक है, क्योंकि ये इमेज है, इतना करना है। और SVG के अंदर जब भी हम कोई एनिमेशन लगाते हैं तो हम उसके पाथ को देखते हैं। तो SVG के अंदर हमारे पास कुछ पाथ है, एंड पाथ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो ये आपको कुछ पाथ दिख रहे होंगे जो कि ओपन और क्लोज हैं। तो हम इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं, तो बोल रहा हूँ ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट आई थिंक वाई 100%, 100%, साथ के साथ हम इसकी जो ओपेसिटी है वो ज़ीरो कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो अभी देखो गायब हो गए, पर अभी के लिए मैं 1 कर रहा हूँ, जैसे ही मैं हम उसको एनिमेट करेंगे तब मैं उसको ठीक कर लेंगे। हमें कमेंट देना है यहाँ पर, ओपेसिटी 0 करनी है, ओके। और एक जगह हमको और डिस्प्ले नन करना है, वो हमको याद रखना पड़ेगा अदरवाइज दिक्कत होगी। तो मैं यहाँ पर कहीं हमने कहाँ किया था डिस्प्ले नन, तो इसको हमें डिस्प्ले ब्लॉक करना है, डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है, ये याद रखना है अपने को बस, ठीक है। अब चलते हैं आगे, हमने इसकी ओपेसिटी बंद कर दी है। अब चलते हैं हमारे पेज की तरफ, पेज के बॉटम की तरफ। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से, जिससे मेरा जो फाइल है वो थोड़ा सा दिखेंगे। अब मुझे बॉटम पे जाना है, तो बॉटम पे जल्दी से हम चीज़ों को थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉटम पे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे एक लेफ़्ट चाहिए, ठीक है, उसके बाद मुझे एक मिडिल चाहिए, उसके बाद मुझे एक राइट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे राइट लिख दिया है, यहाँ पे मैं एक मिडिल लिख रहा हूँ, मिडिल, ठीक है। तो ये क्यों ले रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये एक साइड है, ये सेंटर में है, और ये यहाँ पर हमारे पास राइट में साइड है। तो हम इस चीज़ को लेफ्ट में लेंगे, इस चीज़ को हम लेंगे सेंटर में मतलब मिडिल में, और इसको हम लेंगे राइट पे। तो मैं चलता हूँ पहले हमारे जो राइट वाला काम है उसको ठीक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पेज H4 ले रहा हूँ। H4 के अंदर एक एरो है जो कि एक SVG फाइल है, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, और यहाँ पे मैंने कमेंट डाल रखा है एरो का। तो ये मैं एरो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने SVG डाल दिया, अगर आप देखोगे तो हमारे साइड पे भी एक SGB आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड। इस H4 के नीचे आएंगे और एक P टैग लिखेंगे, और P टैग के अंदर हमें ये वाला कंटेंट लिखना है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहीं पर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आया है, तो मैं जल्दी से इसको हाइड कर लेता हूँ, एंड ठीक है, फटाफट मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पर वो उसने उस वेबसाइट में स्पैन टैग यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए उसने यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम किया है, और हम यहाँ पर डायरेक्टली P टैग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से इसको बस स्पेस ही कम करना है, जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ऑलमोस्ट डन कर लिया है, नाइस। सो ये हमने हमारे यहाँ पर एक डाल दिया है, वेरी गुड, नाइस। एक चीज़ और करनी है, एक बटन लेना है, तो बटन पे आई थिंक बटन, या नाइस। तो बटन में लिखना है बुक कॉल, और मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ लेफ्ट BTN। BTN की स्पेलिंग आई थिंक भी कैपिटल कर देना चाहिए, जिससे हमें पता चले कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट पार्ट हो गया है। अब आते हैं हमारे मिडिल के पार्ट पे। तो मिडिल पे हमको एक डिव चाहिए, डिव के अंदर हमारे पास एक क्लास होगी इमेज नाम की, एंड इस इमेज के अंदर मुझे एक इमेज टैग चाहिए, और यहाँ पर मैं इमेज के अंदर जाऊँगा हीरो सेक्शन के अंदर, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा माय पोर्टफोलियो,
वेबसाइट। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अल्टेक होता है वो एसईओ के पर्पस से यूज़ होता है। यहाँ पर हम हमारे कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे डिव हमको हटानी नहीं। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमने कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे राइट की साइड पे। तो राइट की साइड पे हमें दो चीज़ लेनी है। एक हमारे पास पी टैग है जो कि हमें कुछ इस तरीके से बता रहा होगा, अवेलेबल फॉर अ फ्रीलांसर वर्क। ठीक है, एंड साथ के साथ हम यहाँ पर एक H2 ले सकते हैं या H3 ले सकते हैं, और जहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से कंटेंट आ रहा होगा। ठीक है, October 24। नाइस, ओके, वेरी गुड। तो हमने हमारा जो हीरो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हमारी CSS की फाइल की तरफ। तो अब जो हमारा बॉटम पार्ट है उससे भी फटाफट देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, इसे नहीं, इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो पेज वन के अंदर जो हमारे पास बॉटम है, सबसे पहले उसको कुछ प्रॉपर्टीज देते हैं। तो मैं बोलता हूँ डिस्प्ले ग्रिड कर दो। डिस्प्ले ग्रिड के अंदर ग्रिड टेम्पलेट यूज़ करेंगे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पे हम रिपीट वैल्यू यूज़ करेंगे, और रिपीट में हम लिखेंगे 12, और यहाँ पर हमारा बता रहे हैं कि हमें 12 कॉलम चाहिए। और मिनी मैक्स एक मेथड यूज़ करेंगे जिस पे हम बताएंगे कि भाई 0 हो, 0 से लेके 1 FR हो। ठीक है, साथ के साथ हम यहाँ पर एक मार्जिन यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन आई थिंक टॉप। मार्जिन टॉप में हम लेंगे REM, 4 REM, एंड यहाँ पर जो पोजीशन होगा वो रिलेटिव होगा। साथ के साथ जो इसकी हाइट होगी वो 30 VH होगी, एंड पैडिंग दे देंगे बॉटम से, पैडिंग 4 REM। तो कुछ इस तरीके से कुछ दिख रहा होगा हमें। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे बॉटम लिखा हुआ है ऑलरेडी, बॉटम, और यहाँ पर भी हमने बॉटम ही दिया हुआ है। नाइस, ठीक है, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब क्या करना है, हमें हमें लेफ़्ट के लिए काम करना है। तो जो पेज 1 है उसके अंदर हमारा जो बॉटम है उसके अंदर हमारे पास एक लेफ़्ट है। तो हम लेफ़्ट के लिए कुछ कोडिंग लिखते हैं। तो जिसकी हाइट है, हम बोल रहे हैं 4 5 VH कर दो। जो ग्रिड है, ग्रिड का कॉलम होगा स्पैन 4, हम बोल रहे हैं कि 4 लाइन तक लास्ट चलेगा ये। ठीक है, और इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बना देंगे। फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कॉलन होगा, एंड जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे स्पेस बिटवीन। साथ के साथ हम यहाँ पे फ्लेक्स सॉरी अलाइन आइटम को फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे। परफेक्ट, तो ये कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया। नाइस, ओके। अब क्या करते हैं, जो लेफ्ट के अंदर है, लेफ्ट के अंदर एक SVG है। तो उस SVG को हम कुछ प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं उसका। फ़ॉन्ट साइज आई थिंक 28 पिक्सल होगा। ठीक है, और उस लेफ्ट के अंदर एक पी टैग है। उस पी टैग को हम एक फ़ॉन्ट साइज देते हैं, फ़ॉन्ट साइज यूजिंग क्लैम्प। क्लैम्प एक मेथड है, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। तो हम यहाँ देंगे 1 REM, कॉमा 0.9286 REM, प्लस यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0.3571 VI एंड 0.1.25 REM। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, साथ के साथ एक कलर प्रॉपर्टी देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं RGB को, जिसकी रेड वैल्यू होगी 107, एंड ग्रीन होगी 100, एंड रेड वैल्यू ब्लू वैल्यू होगी आई थिंक 92/1। ठीक है, वेरी गुड। साथ के साथ हम यहाँ पर एक मैक्स विथ ले लेते हैं, और 30 cm। साथ के साथ यहाँ पर एक लाइन हाइट भी ले लेंगे जो कि होगा 120%, एंड टेक्स्ट रैप हम यहाँ पे कर देंगे बैलेंस। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बैलेंस कर लिया है। वेरी गुड। अब आते हैं बटन पे। तो हमने यहाँ पे बोला जो हमारा बटन है, बटन, उसको कुछ प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ पर सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में हमको यूज़ करना है RGB। पहला वैल्यू होगा रेड 57, ग्रीन वैल्यू में हम देंगे 54, एंड यहाँ पर एक वैल्यू देंगे हम 50/1। ओके,
साथ के साथ हम यहाँ पर एक पैडिंग देंगे, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट। तो पैडिंग लेफ्ट हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। यही वाले चल रहा है क्योंकि, तो हम यहाँ से इसको ऐसा कर लेंगे। अब पैडिंग टॉप देना है, टॉप, तो हम यहाँ पे क्लैंप यूज़ करेंगे। टॉप पे हम लोग बोल रहे हैं आई थिंक 1.2 1.125 REM and comma 1.0893 plus 0.1786 VI comma 1.25 REM, ओके। और यही वैल्यू हमारी बॉटम से भी रहेगी सेम। नाइस, तो अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको पैडिंग भी दे दी है। अभी इनको ठीक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब चलते हैं हमारे कलर पे। तो कलर पे हमको कुछ नहीं करना है, हमें एक RG वैल्यू देना है। RG वैल्यू में रेड में हमारे पास 232 232 एंड 227 227। जो 227 है वो हमारे ब्लू की वैल्यू है, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ ऐड करते हैं, स्लैश लगाते हैं 1 को। ओके, वेरी गुड। साथ के साथ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको एक लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं। तो हम इसको 0 कर लेते हैं एंड टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पर हम अपर केस करेंगे, क्योंकि हमें अपर केस में चाहिए सारी चीज़ें। तो ये हमारा हो गया है अपर केस में, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पर इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, आई थिंक हमको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए क्लैंप, क्लैंप। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दिस साइज, ऑलमोस्ट दिस वन। तो हमने यूज़ किया 1 REM, 0.09286 REM प्लस 3571 और 1.2। नाइस, तो ये अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर को नन कर देंगे, बॉर्डर नन, एंड बॉर्डर रेडियस देंगे यहाँ पर 50 पिक्सल का। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके नाइस। तो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हुआ है एंड इस पे होवर करेंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, ओके। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस पे होवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं, यहाँ पे RGB वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू होगी 140, सेकेंड वैल्यू होगी 140, थर्ड वैल्यू भी होगी 140, 140 नहीं, आई थिंक 115/1, दैट्स इट, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा, नाइस। जब भी हम इस पर होवर कर रहे हैं तब इस पे इस तरीके से बात आ रही है, नाइस। तो हमने होवर तो कर लिया, ओके। अब चलते हैं मिडिल पे। पेज के अंदर जो बॉटम है, बॉटम, उसके अंदर एक मिडिल है। तो मिडिल को हम ग्रिड कॉलम दे रहे हैं, ग्रिड ग्रिड कॉलम स्पैन 4। साथ के हम क्या बोल रहे हैं, इसकी जो हाइट है 4 VH होगी एंड पोजीशन इसकी जो होगी रिलेटिव होगी। साथ के साथ हम इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को भी हम सेंटर कर देंगे, ओके, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अभी इमेज हमारी इस तरीके से दिख रही है, ओके। अब क्या करना है हमको, यहाँ जाना है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। साथ के साथ अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर एक इमेज कैटेगरी है, इमेज नाम की डिव है, ठीक है। तो इस इमेज डिव को हम क्या बोलेंगे, इसका जो ओवरफ्लो है उसको हिडन कर देंगे और इसकी जो बिट है वो हम लेंगे 20 VW। साथ के साथ हम लेंगे हाइट और यहाँ पर हम कर देंगे 55 VH और इसका जो पोजीशन होगा उसको भी हम रिलेटिव कर देंगे। इस इमेज के अंदर हमने एक इमेज टैग दिया था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इमेज और इस इमेज को हम कुछ फिल्टर आउट करेंगे।
मैं लिखता हूँ फिल्टर, और यहाँ पर हम ग्रे स्केल प्रॉपर्टी मेथड का यूज़ करेंगे जो कि 100% ग्रे होगा। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारी जो इमेज है कुछ इस तरीके से दिख रही है, राइट। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विथ 100%, हाइट 100%, एंड ऑब्जेक्ट फिट में इसको लिखेंगे कवर। ठीक है, तो कुछ हमारी इमेज इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गई होगी। साथ के साथ हम यहाँ पर एक बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं, तो हमें बॉर्डर रेडियस 1 REM का लेना है। एंड इसका जो ट्रांजिशन होगा वो होगा ऑल 0.3 सेकेंड, एंड लीनियर कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो हम बोल रहे हैं जब भी हमारी इमेज पर होवर होगा, जब भी हमारी इमेज पर होवर होगा तो आप क्या करो, जो फिल्टर आउट है वो ज़ीरो कर दो, दैट्स इट। ग्रे फिल्टर आउट उसका ज़ीरो कर दो, तो जब भी देखोगे तो ये हम होवर कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से है। वो उस साइड पे नहीं है, अगर आप देखोगे मेन साइड पे नहीं दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है शायद बटन के साथ हमारे। तो बटन का कलर सही है, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रहे हैं, बॉडी क्लैम्प, बटर, एंड राइट लेफ्ट। ये क्लैम्प पे हमारा इस तरीके से ही बटन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से काम हो रहा है। लेफ्ट के अंदर बटन, लेफ्ट के अंदर हमारे पास एक बटन है, तो बटन पे आई थिंक बटन है या बटन। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट से 1.2 REM है, और यहाँ पर भी 2 REM है, सही है ये भी। और 0.8 1.2 REM बॉटम। अगर हम यहाँ की बात करें कुछ इस तरीके से, कॉमा, तो हमारा कलर आ गया, वेरी गुड। और यहाँ की बात करें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर भी कुछ कलर आ गया है, नाइस। ठीक है, ये तो हमारा काम कर गया है। अगर हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग नहीं है, हम देख लेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार हम ठीक कर लेते हैं इधर का चीज़। ठीक है, ओके नाइस। अगर आप चाहें तो हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसको ऐसा करते हैं, हम ये क्लैंप हटा के हम फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेंगे बस। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ पर ए वाली वैल्यू ले लेते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट से। ठीक है, कुछ इस तरीके से वैल्यू ले लेते हैं, और क्लैंप में हम टॉप में कुछ इस तरीके का वैल्यू दे देते हैं, जिससे हमारी बटन थोड़ी सही हो जाएगी जो भी खराब दिख रही है, राइट। नाइस, चेक करते हैं, तो हमारा कुछ बटन इस तरह के दिख रहे हैं, और ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पर 7.5 कर सकते हो, जिससे हमारा लेफ्ट राइट का थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 7.5 7.5। नाइस, तो हमारा एक काम बन गया, वेरी गुड, नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ थे, हम हमारी इमेज के पास थे। तो इमेज में हम बोल रहे हैं जब भी हम होवर करेंगे तो हमारा ग्रेस वाला जो जो ओरिजिनल इमेज है वो हमें दिखना चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं राइट की तरफ। तो हमारे पास पेज 1 के अंदर हमारा जो बॉटम है उसके अंदर एक राइट प्रॉपर्टी है। राइट प्रॉपर्टी के अंदर हमें हाइट लेनी है, लाइक लेट्स से 45 VH, और जो इसका ग्रिड कॉलम है वो स्पैन 4 से स्टार्ट होगा, एंड इसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा लाइन आइटम। हम इसको सेंटर ना करके इसको एंड कर देंगे। एंड क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें जो हमारा एलिमेंट चाहिए वो इधर चाहिए, राइट। तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी थोड़ा सा, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये एंड कर दिया है हमने। जस्टिफाई कंटेंट को भी हम यहाँ पर एंड करेंगे, एंड फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा, फ्लेक्स फ्लेक्स का जो डायरेक्शन रहेगा वो कॉलन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है, नाइस। ठीक है, परफेक्ट, ओके, गुड। अब हम चलते हैं हमारे राइट की तरफ। तो राइट के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर एक पी टैग लिया था, तो पी टैग को हम कलर दे देते हैं। कलर हमारा वही चलेगा जो हमारे पास ऊपर है। अगर आप देखोगे तो हमें ये वाला कलर ही चाहिए, आई थिंक ये नहीं, हमें ये वाला कलर चाहिए जो हमारे पी टैग में है, पेज 1 के पी टैग पर।
सो हमें यही फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए और हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। तो हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो ये वाला फ़ॉन्ट है हमें मिल चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। वेरी गुड, नाइस। ओके, साथ के साथ यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो थोड़ा कम करना है हमें। तो हम यहाँ पे लेते हैं 0.875 और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसमें हम तो लेंगे 0.5393 एंड यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देंगे 5786 VI, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको 1 REM कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा जिससे हमें देखने को मिल जाएगा। वेरी गुड, नाइस। और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको हम अपर केस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में ही है। वेरी गुड, नाइस। ठीक है, राइट के अंदर हमारे पास एक H2 है। इस H2 को हम कुछ प्रॉपर्टी देंगे, तो कुछ इस तरीके से। तो हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज और यहाँ पर हम फिजिक क्लैम्प यूज़ करेंगे, क्लैम्प। और यहाँ पर हम बोलते हैं 3 REM एंड कॉमा 2.25 REM प्लस 3.75 VI कॉमा 5.625 REM। तो कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है। इसमें भी हम टेक्स्ट, ये जो कलर है दोनों सेम ले लेते हैं। हमें दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, कलर भी चाहिए और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी चाहिए। तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ठीक करनी है इसकी, वो हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट है दिस वन, तो इसको हमें थोड़ा ठीक करना है। एंड यहाँ पे जो हमारी बिट है इसको थोड़ा सा कम करना है हमें बस। तो इसको हम लाइक VW कर सकते हैं चाहे तो। कुछ इस तरीके से दिखना स्टार्ट हो गया। नाइस, ओके। और साथ के साथ यहाँ पर जो इमेज है वो भी हमने सही कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड इमेज का टाइटल हमने यहाँ पर दे दिया है, बॉर्डर रेडियस दे दिया है और इमेज को भी हमने यहाँ पर सही प्रॉपर्टी दे दिया है। वेरी गुड। तो ये हमारा यहाँ दिख रहा है, ये हमारा यहाँ दिख रहा है। नाइस, ठीक है, वेरी गुड। चलो, so हमने हमारे इमेज टैग को भी ऐड कर दिया है और हमने यहाँ पर हमारे एक सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ, कभी कभी चीज़ें काम नहीं करती हैं इसलिए। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ तेज़ कर लेता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये सेंटर में क्यों नहीं आया है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे लिए लेफ्ट से ओएसपीएम पे जा रहा है, कॉलम जा रहा है, स्पेस बिटवीन जा रहा है। ठीक है, ओके। बॉटम को हमने हमारे इस रिपीट को, ये काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक दिक्कत हुई है शायद। तो इसको मैं एक बार इंपोर्ट करके देखूँ, तो इंपोर्ट में भी दिक्कत हो रही है, रिपीट। ओके, लेट्स सी। तो जो हमारा बॉटम है वो हमारे लिए यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर रहा है। लेट्स सी। तो हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम ही लिया हुआ है और यहाँ पर रिपीट ही लिया हुआ है, 12 लिया हुआ है, मिनी मैक्स लिया हुआ है और यहाँ पर हमें 1 नहीं लिखना है, 0 लिखना है। सॉरी, दिस मीन्स माई मिस्टेक। तो ये हमारा ठीक हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो हीरो सेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लगाते हैं हम इसमें एनिमेशन। तो एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले तो हम चलते हैं जी शैप के पास, जी शैप की CDN सर्च करते हैं और यहाँ से हम दो चीज़ों को लेने वाले हैं। एक हमारा पहला वाला URL है gshap.min.js। इसको आप जाएंगे तो आपको सबसे बॉटम पे लगाना है यहाँ पर। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रॉल टिकर। यहाँ पर स्क्रॉल विद प्लगइन है और स्क्रॉल टिकर है। तो आपको स्क्रॉल टिकर डॉट मिन डॉट जेएस को कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देना है। इसी के नीचे स्क्रिप्ट लगाएंगे एक और यहाँ पे लिखेंगे SRC। यहाँ पर हम लगाएंगे मेन डॉट जेएस
और यहाँ पर इसको क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, अभी पूरी ब्लैंक है। ओके, तो अब मैं इसको कॉपी इसको डालता हूँ, ठीक है। ओके, एंड साथ के साथ हमें दो चीज़ करनी थी हमारी CSS फाइल में, तो हम उसको भी चेंजेस कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाना था, हमने ब्लॉक कर दिया है। साथ के साथ एक और जगह हमने कमेंट लगाया था, तो हम उसको भी ओपेसिटी इसकी 0 कर देते हैं। नाइस। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा हमें ये मिल रहा है जो कि प्री लोडर है, और हमारी चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। तो चलो हम हमारे एनिमेशंस को रन करते हैं। तो हम यहाँ पे एक टाइमलाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ TL इज इक्वल टू gshap.timeline टाइमलाइन, और यहाँ पर मैं ऐसे मेथड को ओपन कर लूँगा, ठीक है। जब भी आप कोई टाइमलाइंस क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हमें यहाँ पर TL लिखना होता है। हम इस ऑब्जेक्ट जो हमारा वेरिएबल है TL उसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारी मेथड को लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो हम बोल रहे हैं जो भी हमारी क्लास है, तो हम बोलते हैं प्री लोडर, ठीक है। और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमारे GSS की प्रॉपर्टी लिखते हैं की एंड वेयर वैल्यू में। तो हम बोलते हैं y से आप क्या करो, -100% पे जाओ, सॉरी, -100% पे जाओ, -100% पे जाओ, ठीक है। इसकी जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर RADIUS, बॉर्डर रेडियस, ये कुछ इस तरीके से लॉन्च करो। 10%, 10%, 36%, साथ के साथ 39%, स्लैश 10%, 10%, एंड लेट्स से 55%, साथ के साथ 56%। ओके, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा कॉमा में, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। हमेशा याद रखना, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका जो कोड है वो चलेगा नहीं। ड्यूरेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 सेकेंड। और हमारा जो एनिमेशन होगा, मतलब ईज, वो किस तरीके से काम करेगा, तो हम यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पावर टू डॉट आउट। कुछ इस तरीके से हमारा ये कोड काम करेगा, ठीक है। अगर आप देखोगे, रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, इस तरीके से। वेरी गुड। अगर आप इसको भी रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेट किया है। वेरी गुड। अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो एनिमेशन और स्लो चलेगा। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, ऐड, और यहाँ पर एक कॉलबैक पास कर देंगे। कॉलबैक पास कर रहे हैं, एंड जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को ऐड करने वाले हैं, तो हम बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर हम कर रहे हैं डॉट प्री लोडर को पास, प्री लोडर, एंड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले एंड इज इक्वल टू नन, डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। ओके, एंड इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर एक लगा रहे हैं फ्रॉम। फ्रॉम भी एक मेथड है, और अब हम टाइमलाइन यूज़ करें तो हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। TL बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइमलाइन यूज़ कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर फॉर्म लगाओगे, और यहाँ पर हम लगा रहे हैं डॉट नेवर, नेवर, एंड यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, एक मेथड पास करेंगे, बोलते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन है हमारे पास 1 सेकेंड की। साथ के साथ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y से 100% आ रहा है, -100%। ओके, अब हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं जैसे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से हो रहा है, और ये हमारा ऊपर से टॉप फर्स्ट हमारा काम हो चुका है। नाइस। अब चलते हैं हमारी जो SVG है, जो हमारा टेक्स्ट था, जो हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से आ रहा था यहाँ पर 1 बाय 1, कुछ इस तरीके से हम इसको एनिमेट करने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं हमारे इस वाले पार्ट में, इसलिए हमने वहाँ पर इसको इसकी जो ओपेसिटी थी वो हमारी 0 है वहाँ पर। ओके, तो टेक्स्ट एनिमेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको पता रहे। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पाथ्स नाम का, एंड यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ SVG एंड पाथ, ठीक है। तो मैंने ये पास कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है,
एंड इस वेरिएबल के अंदर हम सब सारी चीज़ों को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक हम 4 चीज़ों को पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक हम यूज़ करेंगे, फॉर ईच मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो बोलता हूँ TL.to, यहाँ पर हम पास कर रहे हैं हमारा वेरिएबल पाथ, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं। तो हम बोलते हैं y0, कॉमा, आप एक कॉमा ही लगाओगे तो एरर देगा, ये भी याद रखना। और इसकी जो ओपेसिटी है, ओपेसिटी, इसको आप कर दोगे 1। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टैगर, स्टैगर होगा 0.2, कॉमा, इसकी जो ड्यूरेशन होगी सबकी वो होगी 1 सेकेंड की। साथ के साथ हम यहाँ पर एक ईज यूज़ करेंगे, एक एनिमेशन यूज़ करेंगे। हम हर जगह सेम ही एनिमेशन यूज़ कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर यूज़ किया है, पावर टू डॉट आउट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, अभी ऐसा आ रहा है एनिमेशन, नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो सिंपल सा। लेकिन हमें चाहिए कि एक के बाद चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन पास करेंगे। अब फंक्शन बोल दो, मेथड बोल दो, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑन स्टार्ट। ठीक है, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है आपको, ऑन का ओ स्मॉल लिखना है, एस कैपिटल लिखना है। तो अब यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करेंगे, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि जो पाथ्स है उसके ऊपर एक फॉर ईच को करेंगे। फॉर ईच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हर टेक्स्ट को आइट्रेट करना है, तो यहाँ पर हम पाथ को पास कर देंगे। एंड इसमें एक एरो फंक्शन और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो पाथ है उसके अंदर एक स्टाइल है, और स्टाइल के अंदर एक ट्रांजिशन ऐड कर दो, ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्म ऐड कर दो, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इक्वल टू, और यहाँ पे हम लगा देंगे हमारी वैल्यू को, ट्रांसफॉर्म, या ट्रांसफॉर्म करें तो ट्रांसलेट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे यूज़ करेंगे y, और हम करेंगे 100%। 100% जैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी ठीक हो चुकी हैं। ओपन करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, सेव कर देंगे। अब चेक करेंगे, हमारा पहले ये हुआ, उसके बाद ये हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। वेरी गुड, नाइस, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, चलो नाउ, तो अब हमें यूज़ करना है TL.from, एंड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हमारी लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी को, लेफ्ट SVG, और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम करेंगे। तो अब क्या करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं y से 30, एंड उसके बाद बोल रहे हैं इसकी जो ओपेसिटी होगी वो होगी 0, ओपेसिटी होगी 0, कॉमा, एंड इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो हम लिख रहे हैं 0.6। साथ के साथ हम यहाँ पर एक एनिमेशन दे रहे हैं, इस डॉट पावर टू डॉट आउट। तो यहाँ पे देखोगे तो अभी इसके बाद आएगा, हर एनिमेशन एक के बाद एक चल रहे हैं, तो यहाँ पर टाइमलाइन का सिर्फ एक ही यूज़ है कि हर एनिमेशन एक के बाद एक होगा, इसलिए हम टाइमलाइन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हो, जो कि हमारी वेबसाइट पे लॉन्च हो चुका है, एंड वहाँ पर आपको ज़ीरो से लेके एडवांस तक की चीज़ें सिखाई जाएंगी, हाँ, जी शैप के एनिमेशन के लिए। ओके, तो हमने ये कर लिया। अब हमें यहाँ पे चलाना है हमारा फॉर्म मेथड डायरेक्टली, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वो नहीं लिखना है, बार बार TL लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जिस चीज़ को एनिमेट करना है उसको हम लिखते चलेंगे यहाँ पर। तो हम बोल रहे हैं लेफ्ट के अंदर एक H4 है, एंड कॉमा, यहाँ पर हमने ये कुछ किया, सेम मेथड है हमारे पास, सेम कोड है हमारे पास, यहाँ पर इसको पुश कर देंगे यहाँ पर। वेरी गुड, चेक करेंगे तो पहले हमारा ये हेडर आया, फिर हमारा हेडिंग आया, फिर हमारे पास एक ये आया, देन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम हो रहा है। परफेक्ट, लेफ्ट एच हो गया हमारा, नाइस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, लेफ्ट, एंड यहाँ पर एक चीज़ और करनी है, लेफ्ट 4 के अंदर आफ्टर दिस, यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक कॉमा, यहाँ पर मैं पास करूंगा माइनस इक्वल 0.4। ओके, नाइस, परफेक्ट, ठीक है। तो हमने SVG को कर दिया और H4 को भी कर दिया। साथ के साथ अब इसको कॉपी कर लेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्म वाली मेथड को। अब हमारी जो फॉर्म वाली मेथड है इसके जस्ट बाहर भी हम यहाँ पर लगाएंगे, लाइक फॉर्म लगाएंगे, और इसको हम कॉमा कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी। और जो हमारी P टैग है,
अब ये पी टैग भी हमारा हट चुका है यहाँ से, वन बाय वन। पहले हमारा हेडिंग आएगा, पहले हेडर आएगा, फिर हेडिंग आएगा, फिर हमारा आइकॉन आएगा, फिर हमारी आएगा। अब हम इस बटन को काम करने वाले हैं। तो बटन के लिए हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हम लगा देंगे हमारा डॉट लेफ्ट BTN। BTN का बी कैपिटल है वैसे तो, बी कैपिटल है, नाइस। तो हमारी भी अभी बटन हट चुकी है। पहले हमारा हेडर आया, फिर हमारी हेडिंग आई, देन हमारे पास पहले आइकॉन आएगा और हमारा ये आएगा, नाइस। अब हमको जो काम करना है, हमें इस इमेज को और इनको एनिमेट करना है। तो इसको भी हम एनिमेट कर लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ जाना है और यहाँ से कॉपी करना है सेम, और इस पे हम अब डायरेक्ट लेफ्ट की जगह मिडिल को पास कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारा अब पहले हेडर आएगा, हेडिंग, देन उसके बाद आइकॉन आएगा, उसके बाद ये आएगा, देन उसके बाद हमारा ये आएगा, नाइस। सेम कंडीशन पे हम, हमारे पास जो राइट पे हमारा पी टैग है, उसको भी सेम हम कुछ इस तरीके से लॉन्च कर रहे होंगे। तो हमें एक पी टैग बनाना है राइट पे, राइट पी टैग, और साथ के साथ एक यहाँ पर H2 है राइट के अंदर, H2। तो अगर देखोगे तो अभी हमारा हेडर आएगा, हेडिंग आएगी, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमारा ये आइकन, देन ये, देन ये। सो हमने जो हमारा फर्स्ट हीरो सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, हमारा भी कुछ इस तरीके से ही आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन में चेंजेस किए हैं, एंड पर हमारा एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। साथ के साथ हर चीज़ टाइम लाइन पे चल रही है, बहुत सही दिख रहा है। ओके, सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को क्रिएट कर रहे होंगे, जो कि हमारे जस्ट इसके बाद स्क्रॉलिंग में इस तरीके के एनिमेशन आ रहे हैं। तो हम इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग, सी यू गाइस सून।